जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करनी है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान 24 करोड़, मतलब हम और हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है और ये कब तक यहाँ खड़ा रहेगा और हल क्या है, और हल है भी कि कोई नहीं या नहीं है। वैसे तो बात करें तो ये बात इतनी ज़्यादा हो सकती है, इतनी लंबी हो सकती है कि इसके लिए घंटों चाहिए कि इस वक्त 75 साल के बाद हम यहाँ क्यों खड़े हैं, वजह क्या है, कौन है इसके मुजरम और किन की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन फिर भी मुख्तसर करके मैं आपसे बात करना चाहूँगा ताकि आपको भी इल्म हो कि हम और हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ है और आगे क्या हो सकता है। बदकिस्मती से इस वक्त 75 साल तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान बैक वक्त यानी एक ही वक्त में बदतरीन मुआशी बहरान में है, बदतरीन सियासी बहरान में है, बदतरीन अदालती बहरान में है, बदतरीन आइनी बहरान में है और सारे इदारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये सब कुछ एक वक्त में हो रहा हो। अब एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं बदतरीन मुआशी बहरान की। PDM हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नवाज शरीफ की तजर्बाकार टीम नाकाम हो गई, बिलाशुबा कोई शक की गुंजाइश नहीं। 13 महीनों की कारकर्दगी को सामने रखें तो नवाज शरीफ की तजर्बाकार टीम ठुस हो गई है। शहबाज गवर्नेंस, शहबाज परफॉर्मेंस ठुस हो गई है और इसहाक डार की मईशत संभालने की सारी जो कहानियाँ हैं वो रेत की दीवार की तरह बह गई हैं। वो सारी कहानियाँ बिल्कुल अलफ लैला कहानियाँ साबित हुई हैं। PDM हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लेकिन क्या इस वक्त जो मुआशी तौर पर जहां हम पहुंचे हैं, क्या अब ये किसी एक पार्टी के बस की बात रह गई है? और ख़ास तौर पर इन हालात में कि एक पार्टी हुकूमत में और बाकी सारी सड़कों पे हों? नहीं, अब ये किसी एक पार्टी की बस की बात नहीं रही। अब ये सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, अदलिया, फौज, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, साफ़ी, और कुछ चीज़ों पर उनको एग्री होना पड़ेगा कि इन चीज़ों पर कोई सियासत नहीं होगी, इन चीज़ों पर हम सारे एक सिमत में चलेंगे। तो फिर हो सकता है 10-15 साल बाद हम इस जो बहरान से निकलें। वो समंदर में होता है ना, जब वो कश्ती या समुद्री जहाज़ जब समंदर में तूफ़ान आता है, तूफ़ान में घिर जाता है और जिस तरह वो नीचे ऊपर हो रहा होता है और जिस तरह समुद्री तूफ़ान उसको फेंक रहा होता है, ये हाल हो गया है। मुआशी तूफ़ान ऐसा है कि हम इसमें सारे घिरे हुए हैं। अब इस बदतरीन मुआशी बहरान का हालत देखिए कि 300 रुपये का डॉलर नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान में 90 अफ़गान करेंसी या 90 अफ़गानी रुपयों का $1 मिल जाता है। अफ़गानिस्तान में हमसे सस्ता पेट्रोल है, सस्ता आटा है, सस्ती बिजली है। और किसी मुल्क के साथ मैं नहीं आपका कंपैरिजन करता। और वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एक फ़िक्रा दिल में लगा हुआ है। वो कहता है कि पाकिस्तान की दुनिया में क्रेडिबिलिटी इतनी है जितना उनका ज़र मुबादला है। दुश्मन कह रहा है कि हमारी कोई दुनिया में हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं, कोई कमर्शियल इदारा हमें कर्जा नहीं दे रहा, IMF मान नहीं रहा, और मुल्क को अक़लियत को निकाल कर इस मुल्क की अक्सरियत टैक्स चोर है, बददियानत है, बेईमान है, 2 नंबर है, ज़ख़ीरा अंदोज़ है और दिहाड़ी बाज है, शॉर्टकट वाले, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इस निकलने के लिए। यानी IMF मान नहीं रहा, पैसे हैं कोई नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तान $80 अरब की हमारी इंपोर्ट है, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, $80 अरब की, और $20 अरब हम बाहर कोई चीज़ें भिजवाते हैं, तो बाकी रह गया $60 अरब। इस $60 अरब में से 25-30 अरब के करीब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो डॉलर भिजवाते हैं। बाकी जो है हम हर साल कर्ज़ा लेते हैं और ये कर्ज़ा अब हमारे वो सर से ऊपर गुजर गया है। कर्ज़े का सूद देना मुश्किल हो गया है। तो अब इस बदतरीन मुआशी बहरान का हल यही है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, मुश्किल फ़ैसले लें और फिर सारे इकट्ठे होकर चलें, वरना अब हमारा यकीन माने हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और अगर IMF मान भी जाता है, कोई 2 मुल्क $2-4 अरब हमें दे भी देते हैं, तो 3 महीने बाद फिर हम वही खड़े होंगे जहाँ हम आज खड़े हैं। जब तक
ये 17 अरब डॉलर जो हम अब उनको देते हैं, ये अपने जो ताकतवर तबके को, अशराफिया को 17 अरब डॉलर की मराहत, ये ख़त्म नहीं करेंगे। 30% बिजली चोरी ख़त्म नहीं करेंगे। ये जो महंगी बिजली वाले ठेके हैं ये ख़त्म नहीं करेंगे। सस्ती बिजली की तरफ नहीं जाएंगे। और जब तक हम ये जो हमारे 200 के करीब इदारे हैं जो सफ़ेद हाथी हैं, खसारे में चलते हैं हुकूमती इदारे, इनकी निजकारी नहीं करेंगे, इनको नहीं बेचेंगे, जब तक हम चोरी नहीं रोकेंगे, करप्शन नहीं रोकेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोकेंगे, मिसमैनेजमेंट नहीं रोकेंगे, बैड गवर्नेंस नहीं रोकेंगे, और जब तक हम ये सारा जो बदनीति जिसमें शामिल है ये नहीं रोकेंगे, और जब तक हम टैक्स चोरी नहीं रोकेंगे तब, और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मईशत पर, ये आगे बढ़ने वाला काम नहीं है। और इस वक्त अब 24 करोड़ रुल गई है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में। इससे ज़्यादा बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब बाकी आप खुद जानते हैं। बदतरीन आइनी बुरहान और बदतरीन अदालती बुरहान। अदालती बुरहान तो पैदा किया है जी PDM हुकूमत ने, और PDM हुकूमत को सूट करता है कि सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़े ताकि वो मज़े से इलेक्शन से भी जान छुड़वाएं और 1 साल और आगे जाएं। तो बदतरीन आइनी बुरहान और बदतरीन अदालती बुरहान हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्योंकि इलेक्शन से भाग चुके हैं ये, बाकी सारा हो चुका है। उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि ये हम इस अदालती बुरहान और ये आइनी बुरहान ये पैदा किया था PDM ने, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने, इलेक्शन ना हो पाए, ये मसनूई पैदा करदा बुरहान है, और ये इस साल के एंड तक हो सकता है कि ये हल हो जाए। और या हाँ, अलबत्ता एक इसमें हवा हो सकती है कि जब इमरान खान पे 150 मुकदमे हैं, जिनमें से 90 से 95% जाली और झूठे मुकदमे हैं, तो वो जब अदालतों में जाएंगे, सियासत अदालतों में जाएगी, और अदालतों में रिलीफ मिला तो फिर भी अदालतों पर चढ़ाइयाँ, ना मिला तो फिर भी चढ़ाइयाँ, तो ये चलता रहेगा। अलबत्ता जो ये मसनूई तौर पर PDM ने, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने ये आइनी बुरहान पैदा किया हुआ है, ये अलबत्ता इस सितंबर और इस महीने, इस साल के एंड तक ख़त्म होने की उम्मीद है। अब है बदतरीन सियासी बुरहान। इमरान खान साहब कहते हैं कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, और दूसरी तरफ इंतहा ये हो गई है कि मौलाना साहब, नवाज शरीफ और मरियम कहती हैं का ख्याल है कि ये सियासतदान नहीं है, दहशतगर्द है, फितना है, फॉरेन एजेंट है, यहूदी एजेंट है, गैर मुल्की कुव्वतों से मिला हुआ आदमी है, जिसका एक ही एजेंडा है कि मुल्क को अफरा तफरी में ले जाना, मुल्क की जड़ें काटना, और ये करप्ट है, ये चोर है, ये लुटेरा है, ये तालिबान खान है, ये नशई है, इसका करैक्टर ठीक नहीं, इसका किरदार ठीक नहीं, ये फलाना है, या ये रहेगा या हम रहेंगे, या ये कत्ल होगा या हम कत्ल होंगे, या इसकी सियासत रहेगी या हमारी सियासत रहेगी, और अब इसके साथ कोई बातचीत नहीं। ये हाल है सियासत में। और इस अब माजी करीब में, यानी ये जिस तरह ये बुरहान इंतहा पे था, जिस तरह अब इंतहा पर है, इस तरह मुस्तकबिल करीब में भी कोई चांस नहीं लग रहा कि आपस में कोई जमा तफरीक हो। अब तो बल्कि बात ये हो रही है कि इमरान खान को माइनस कर किया जाए और फिर तरीके इंसाफ से के साथ बैठा जाए। तो इमरान खान क्या माइनस हो पाएगा? इमरान खान के बग़ैर तरीके इंसाफ क्या होगी? और ये क्या इमरान खान इनसे जीत पाएगा? और अगर कोई भी धड़ा जीत जाता है तो वो एक्चुअली हारेगा। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे या कोई किसी चंद पॉइंट्स पर नहीं होगी, कोई एक जीतेगा, दूसरा सड़कों पे होगा कि ये हम तो गलत हारे हैं, दूसरा जीतेगा तो वो सड़कों पे होगा हम गलत हारे हैं, एक के हक में कोई फैसला आएगा दूसरा सड़कों पे होगा, दूसरे के हक में फैसला होगा तो अब बदकिस्मती से जो सियासी मुखालफतें हैं वो ज़ाती दुश्मनियों में बदल गई हैं। लिहाजा इसका भी मुश्किल है। आगे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई दरमियान में रास्ता निकले। जब तक वो गेम ऑफ थ्रोन है ना, वो आपने गेम ऑफ थ्रोन वाली सीरीज़ देखी होगी, जिसमें है कि वो जो आपस में सारे चल रहा होता है, उसका एंड यही है कि अगले को मार दिया जाए या अगला मर जाए तो एक फतहमंद, यानी दरमियान में कोई रास्ता नहीं। एक धड़ा माइनस होगा, दूसरा धड़ा जीतेगा। इसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई मोजज़ा हो जाए तो अलहदा बात है। और इसमें इस सियासी बुरहान में एक है जो इदारों की लड़ाई आपस में। इमरान खान फ़ौज से
इमरान खान और फ़ौज के तल्लुकात मैटर यानी नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। वो क्या कहते हैं, यानी उस सतह पर पहुंच चुके हैं जहां डेडलॉक है, जहां जो ख़तरनाक हद तक है। इमरान खान और फ़ौज के दरमियान बहुत खलीज वसी हो चुकी है और हर आया गुज़रा दिन इमरान खान और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और तलखी बढ़ती जा रही है। इसमें इमरान खान का भी बिलाशुबा किरदार है कि मीर जाफ़र मीर सादक से लेकर यहाँ तक जो उन्होंने यहाँ तक जो पहुँचे हैं एक बयानिया बनाकर, वो भी बहुत सख्त बयानिया था जो नहीं होना चाहिए था। वो तनकीद करनी चाहिए थी उन्हें। फ़ौज पे हर तनकीद का हर बंदे को हक़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद हो सकती है, फ़ैसलों पर तनकीद हो सकती है, हुकूमत पर हो सकती है, अपोजिशन पर, लेकिन जिस तरह का इमरान खान का बयानिया था उससे भी दोनों के दरमियान दूरी हुई। फिर उसके बाद ये जो पिछले 2-3 दिन में ख़ास तौर पर ये जो इhtजाज हुआ है, कोर कमांडर हाउस जल गया, आर्मी के प्लाजे जल गए, GHQ में लोग घुस गए, इसके अलावा आर्मी तनसीबात पर हमले हुए या शोदा की यादगारों पर हमले हुए, इसके अलावा और नारे लगे, इसके अलावा और ट्रेंड्स चले आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। तो इससे क्या हुआ कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जो वो कहते हैं जो मैटर या मसला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा पहुंचा है। अब इसमें इशू ये है, अब इसमें यूँ है कि तकसीम और ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ये दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसमें इमरान खान साहब को ये दूरी ख़त्म करना होगी। क्यों ख़त्म करना होगी? पहली बात सादा सी सिंपल सी बात है कि इनकलाब सियासतदान इनकलाब मार धाड़ से की बजाय अब नहीं आता। आप जितनी अल्लाह ने इमरान खान को इस वक्त मकबूलियत दी, अगर इसको संभाल लें और इदारों से लड़ाई ख़त्म कर लें तो समझो इनकलाब वो ले आए। और ये एक इमरान खान को इसलिए भी ये लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए, ये सारा कुछ पहल करनी चाहिए कि ये फ़ौज हम सब की फ़ौज है। इमरान खान खुद भी कहते हैं ये फ़ौज हम सब की फ़ौज है। इस फ़ौज का मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। आप 4-5 लोगों, 2-4 लोगों, 2-4 फैसलों की वजह से 7 लाख के करीब फ़ौज जो कुर्बानियाँ दे रही है, शहीदों की फ़ौज, गाजियों की फ़ौज, उससे कब तक लड़ेंगे? और दूसरी बात यह कि सियासतदान कैसे लड़ सकता है, कि इक़्तिदार में कैसे आ सकता है सारा मलिया मेट करके। तो एक तो इस वजह से भी, दूसरा इस वजह से भी कि ये फ़ौज हमारी है, पहली बात कि इस वजह से दूसरी कि इस सारी इमरान खान और फ़ौज की जो लड़ाई या तकसीम या दूरी होगी, इसका फ़ायदा PDM को होगा। और PDM चाहेगी कि इमरान खान उधर लड़ता रहे, क्योंकि हम तो सारे, यानी वो गैर फितरी इत्तेहाद है ना PDM का। भुट्टो ज़िया इकट्ठे हैं, आग पानी इकट्ठे हैं, ये सारे लोग इकट्ठे हैं, यानी मौलाना साहब और अचकज़ई इकट्ठे हैं। कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं। इसलिए इकट्ठे कि आगे इमरान खान है, अकेले होंगे तो खा जाएगा। इकट्ठे सारों को वो हरा रहा है, तो इस अकेले होंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो उनकी तो ख्वाहिश होगी कि इमरान खान हमें तो हरा चुका है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये फ़ौज से लड़ता रहे। तो ये इसलिए इमरान खान साहब को इस पे नज़र षानी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने इनकलाब लाना है और तहस नहस करके लाना है, इमरान खान साहब को कोई मशवरा नहीं देगा ये क्योंकि सारे वही मशवरा देंगे कि कमाल कर दिया, छा गए, ये हो गया, वो हो गया। ये इस वक्त नहीं है। इस वक्त इमरान खान चमुखी लड़ाई, एक अदालतों में लड़ाई वो लड़ रहे हैं, एक PDM से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक वो फ़ौज से लड़ाई, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारी सारों की फ़ौज है। मुल्क अदलिया और फ़ौज, अल्लाह इन दोनों को इदारों को सलामत रखे। इसके अलावा यकीन करें, सोच के खौफ आता है। शाम देख लें, लीबिया देख लें, मिस्र का हाल देख लें, इराक़ देख लें, क्या हाल हुआ है उनका। तो लिहाजा एक तो ये करना पड़ेगा। तो फिर दूसरी बात ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करी। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेगी, ये तहिया कर लिया उन्होंने। हुकूमत फैसला कुन लड़ाई लड़ने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पे चढ़ी हुई है। इमरान खान साहब की सारा गम और गुस्सा फ़ौज पे उतर रहा है। तो पीछे एक कदम हटेंगे इमरान खान साहब और ये करेंगे तो इसी में बेहतरी है। अगर उन्होंने इक़्तिदार लेना है, इस मुल्क में इक़्तिदार में आना है, तो उनको
इमरान खान साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि मान लिया कि अगर फ़ौज न्यूट्रल ना होती और इमरान खान का इक़्तिदार ना जाता, आज भी वो वज़ीर आज़म होते, फ़ौज उनके पीछे से ना हटती। लेकिन ये भी तो मानना चाहिए कि इमरान खान को लाने वाले आने में भी एक बहुत अहम किरदार फ़ौज का था। तो वो लोग जो इनको लाए, जो इनके साथ खड़े रहे, जो इनकी इमरान खान की वजह से उन्होंने टके टके की बातें सुनी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, PDM की, और फिर इमरान खान साहब के साथ उनके मंशूर पे भी काम किया, उनके हेल्प भी की, सारा कुछ हुकूमत में भी आया। उसके बाद वो ज़ाहिर है, वो जब आप इस तरह बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं और फिर इतना सख्त बयानियाँ करते हैं तो वो हर्ट अंदर फीलिंग तो होती है। तो ये नहीं करना चाहिए। ये इमरान खान साहब को इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। उनका असल हरीफ PDM है, इससे लड़ना चाहिए और इससे लड़ के सियासत आगे जाना चाहिए। तो इस वक्त मुल्क फंसा हुआ है, तकसीम और नफ़रत खा गई है इस मुल्क को, और इदारे आपस में लड़ रहे हैं, और अनाओं और ज़िद्दों की, झूठी अनाओं और झूठी ज़िद्दों की ये जंग है, इक़्तिदार की ये जंग है, और इसमें हर हरीफ की ख्वाहिश है कि वह दूसरे का ख़ात्मा कर दे, और इसमें इस ख़ात्मा करने के चक्कर में मुल्क का ख़ात्मा खुदा न खास्ता हो रहा है, और मईशत का ख़ात्मा, आवाम का ख़ात्मा, खुशहाली का ख़ात्मा, अच्छे दिनों का ख़ात्मा, ये हो रहा है। तो बदतरीन मुआशी बुरहान है। इस पे तो मेरे ख़्याल से अकेला कोई नहीं निकल सकता, अब सारों को बैठना पड़ेगा। बदतरीन अदालती और आइनी बुरहान है। ये किसी हद तक आगे चंद माह में इसमें बेहतरी आ सकती है। अगर इमरान खान साहब ये फ़ौज वाला अपना मामला सेटल कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका से अगर वो अपने तल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, वहाँ आप लॉबिंग फर्म्स हायर कर सकते हैं कि अब मेरा इमेज बेहतर हो, तल्लुकात बेहतर हो, तो अपनी फ़ौज क्यों नहीं? यकीन करें, ये अगर इसी तरह जारी रहे तो ये सारा फ़ायदा PDM है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का फ़ायदा PDM को, इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का फ़ायदा PDM को। ये फ़ौज है तो हम हैं। आप इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं अपने आप अपनी दायरे में रहें, आप उनके ख़िलाफ़ आइनी और कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह जलाओ, घिराओ, तशद्दुद, इस तरह का बयानियाँ, इस तरह के फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स, और अब 2 मरतबा ISPR को इमरान खान के कहना पड़ गया है कि वो अब झूठ बोल रहे हैं, मुनाफ़िकत कर रहे हैं, यानी अब आमने सामने आ गया, और ये ख़तरनाक है इमरान खान साहब के लिए, तरीक़े इंसाफ के लिए, क्योंकि इमरान खान का इस सिस्टम में रहना बड़ा ज़रूरी है, वरना हम ग़ुलामी करेंगे शहूसफ शरीफ के बच्चों की भी, और बिलावल और मरियम छोड़ें, इनके बच्चों की भी हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। तो फिर एक मरतबा सम अप करता हूँ आखिर में कि मुआशी बहरान इनके बस की बात नहीं है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, उसके लिए है कि सारों को बैठना पड़ेगा। आइनी और अदालती बहरान ये हो सकता है साल के अंदर अंदर बेहतर हो जाए। हाँ, अलबत्ता जो PDM ने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ की और सुप्रीम कोर्ट को तकरीबन तकसीम करके ख़त्म ही कर दिया एक तरह से, वो भी काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। और जो इस तरफ से इमरान खान के पीछे रह के अब एजेंडे कर रहे हैं, यानी वो क्यों ऐसा इमरान खान चाहेंगे, ऐसा करेंगे जिससे भारत खुश हो, भारतीय मीडिया लुडियाँ और डाले, और कि हम जो काम नहीं कर सके थे वो इमरान खान कर रहा है, और क्यों ऐसा इमरान खान काम करना चाहेंगे जिसका फ़ायदा PDM को पहुँचे, कि उनके सियासी मुखालफिन को पहुँचे। तो ये लड़ाई अगर ख़त्म होती है, ये नफ़रत और तकसीम ख़त्म होती है, बेहतर होती है, तो इमरान खान जो इस वक्त मकबूलियत की इंतहा पे हैं, जो 2/3 अक्सरियत से भी आ सकते हैं, उनके मुस्तकबिल करीब में इक़्तिदार में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वरना इसी तरह लड़ के एक वक्त आएगा कि किसी के भी हाथ में कुछ नहीं आएगा, और सारे फिर चाहेंगे भी बैठना, तो फिर वो अल्लाह ना करे कि जो ऐसे हालात हो जाएंगे कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, और बैठेंगे भी तो कुछ हाथ नहीं रहेगा। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम और हम सब पर, 24 करोड़ पर, इस मुल्क पर, पाकिस्तान पर, हम सब पर अपना फजल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।